डियर स्टूडेंट्स, आज आपके क्लास 4 में आने का हमको फिर मौका मिला साइंस पढ़ाने के लिए। आज के क्लास में हम आपको साइंस का चैप्टर 8 हाउ थिंग्स आर मेड ये 8 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, जिस पर आपसे हम डिटेल्स बातचीत करेंगे बच्चों। आई एम हैप्पी टू मीट यू। बड़ी खुशी हुई कि आपसे मेरी मुलाकात हुई आज के क्लास में। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर हाउ थिंग्स आर मेड को। तो हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर। वी लर्नड इन ग्रेड 3 दैट थिंग्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हम इसकी साथ में हिंदी भी बताते चलेंगे और बच्चों हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस तरीके से हम पढ़ाएं ये चैप्टर कि आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल हो उसका खुद से आप जवाब लिख दीजिए। हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि चैप्टर की तमाम बातों को समझा दें ताकि चैप्टर पर आधारित जो भी सवाल हो हमारे बच्चे उसका उत्तर खुद से लिखें। तो आज के क्लास में हम आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हमारी कोशिश रहेगी बच्चों कि आपको कायदे से समझाएं और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तो वी लर्नड इन ग्रेड 3, यहाँ कहा गया है कि हम सीखे तीसरा क्लास में दैट के थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वो भिन्न भिन्न मटेरियल से बनाई जाती हैं। इसकी हिंदी यही हुई। वी लर्नड इन ग्रेड 3, हम तीसरा क्लास में स्टैंडर्ड 3 में पढ़े। क्या पढ़े? दैट थिंग्स अराउंड अस, जो चीजें हमारे चारों ओर हैं, आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, वो भिन्न भिन्न सामानों से, मटेरियल से बनाई जाती हैं। आगे देखिए बच्चों, आर यू क्यूरियस टू नो हाउ दीज थिंग्स आर मेड? इसकी हिंदी है बच्चों कि आर यू क्यूरियस, क्या आप इच्छुक हैं, क्या आप उत्सुक हैं, टू नो, जानने के लिए, क्या, हाउ दीज थिंग्स आर मेड, कि ये तमाम चीजें कैसे बनाई जाती हैं। क्लास 3 में तो आप पढ़े बच्चों कि जितनी चीजें हैं वो भिन्न भिन्न सामानों से बनाई जाती हैं। अब क्लास 4 में है कि ये चीजें कैसे बनाई जाती, समझ गए ना? वही है, आर यू क्यूरियस, क्या आप क्यूरियस हैं, क्या आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, किस चीज के लिए? टू नो, जानने के लिए। क्या? हाउ दिस थिंग्स आर मेड, ये चीजें कैसे बनाई जाती हैं। क्लास 3 में तो चीजें बनाई जाती हैं भिन्न भिन्न मटेरियल से। अब इस क्लास 4 में है बच्चों कि ये चीजें कैसे बनाई जाती हैं। तो आगे देखिए, एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जिसको देखिए आप लोग। लेट अस लर्न विथ पीहू। पीहू जो है ना, एक बच्ची है, वो उसके विषय में है कि लेट अस लर्न विथ पीहू, चलिए पीहू से हम सीखते हैं। हाउ पेपर इज मेड, कि कागज कैसे बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए नीचे है कि इट वाज संडे, इट वाज ए संडे, इतवार का दिन था।
and Pihu was busy painting in her drawing book. और पीहू जो बच्ची है वो अपने ड्राइंग के किताब में कुछ पेंट करने में मशगूल थी, व्यस्त थी। हर मदर वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, और उसकी जो मम्मी थी ना, माँ, वो अखबार पढ़ रही थी। किसकी मम्मी? पीहू की। अब आगे देखिए, पीहू, व्हेन पीहू, आगे में है कि व्हेन पीहू लुक्ड अप, जब पीहू ने देखा, शी नोटिस्ड ए पिक्चर ऑफ ट्रीज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पीहू की मम्मी अखबार पढ़ रही थी, पीहू जो है पेंटिंग का काम कर रही थी। पीहू ने अचानक देखा, अखबार पर मम्मी के सामने ही बैठी होंगी, बैठी हैं पीहू, तो उन्होंने देखा कि कुछ पेड़ का नक्शा अखबार पर बना हुआ है। तब आगे देखिए क्या होता है। आगे है, यहाँ पे देखिए, हाँ यही देखिए बच्चों, ये पीहू है, ये छोटी जो बच्ची है ये पीहू है। यहाँ इनकी ड्राइंग बुक है, ये इस पर पेंटिंग कर रही हैं, और सामने इनकी माता बैठी हैं जो अखबार पढ़ रही हैं। और देखिए जस्ट पीछे जो है ना अखबार के, पीहू देख रही हैं पेड़ का नक्शा, ये छोटा छोटा हरा पेड़ है, आपको दिख रहा होगा बच्चों। पीहू इसको गौर से देख रही हैं। अब आगे देखिए बच्चों क्या हो रहा है या होने जा रहा है। आगे है कि ध्यान से देखिए, अब पीहू पूछ रही हैं, माँ, दिस पिक्चर सेज that if we recycle paper, we can save trees. अब पीहू अपने माँ से पूछ रही है, ए माँ, ये पिक्चर जो है ना अखबार पर दरख्तों का, पेड़ों का बताता है, क्या बताता है? दैट के इफ वी रिसाइकिल पेपर, अगर हम लोग पेपर को रिसाइकिल करते हैं तो वी कैन सेव ट्रीज, हम पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। हाउ आर ट्रीज एंड पेपर रिलेटेड टू ईच अदर? ये पेड़ पौधे और पेपर एक दूसरे से कैसे आपस में रिश्ता रखते हैं? पीहू की बातचीत उसके माँ से ये चल रही है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। पीहू, पेपर जो है ना वो पेड़ पौधों से बनाया जाता है पीहू। ये माँ बोल रही है पीहू से, ठीक है ना। अब आगे देखिए, डस दैट मीन, इसका मतलब होता है माई ड्राइंग बुक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज। इसका मतलब होता है कि मेरी जो ये ड्राइंग की बुक है ये भी पेड़ पौधों से बनाई गई है। ये पीहू ने माँ से फिर कहा। यस पीहू, तो माँ बोल रही हैं, यस, यस जो ये वर्ड है ना ये माँ की तरफ से है। यस पीहू, हाँ पीहू, योर ड्राइंग बुक, आपकी ड्राइंग बुक, दिस न्यूज़पेपर, ये अखबार जो मैं पढ़ रही हूँ, माँ कह रही हैं, पेपर नैपकिंस एंड इवन द चार्ट पेपर्स, पेपर नैपकिंस और चार्ट पेपर्स भी यू यूज, जो आप इस्तेमाल करती हैं फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स, स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए, आर ऑल मेड फ्रॉम ट्रीज, सब बनाए जाते हैं पेड़ पौधों से। ये माँ ने पीहू से कहा। अब पीहू क्या कह रही हैं जरा देखिए बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। माँ बेटी की जो गुफ्तगू है, बातचीत है, इसको ध्यान से बच्चों देखो। अब आगे है, पीहू कह रही हैं, माँ, टच दिस, इसको छुओ ना जरा। द सरफेस ऑफ दिस पॉट लुक्स लाइक, ये पॉट का जो सरफेस है, लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है, इट इज मेड फ्रॉम पेपर, कि ये पेपर से बनाया गया है। हाउएवर इट फील्स रफ, ये तो रफ लगता है, अनलाइक माई ड्राइंग बुक, मेरी ड्राइंग बुक की तरह।
अनलाइक माई ड्राइंग बुक, ठीक है ना। ये इट लुक फील्स रफ, ये रफ मालूम होता है, अनलाइक माई ड्राइंग बुक, मेरे ड्राइंग बुक के अनलाइक। यस पीहू, अब माँ कह रही हैं यस पीहू, हाँ पीहू, दैट इज बिकॉज, ये इसलिए है कि इट इज मेड फ्रॉम रिसाइकिल्ड पेपर, ये ऐसा इसलिए है पीहू कि ये रिसाइकिल्ड किए हुए पेपर से बनाया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है, ध्यान से बच्चों सुनो बात को, ध्यान से देखिए, आपको इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। आगे देखिए, माँ कैन वी मेक सच पेपर, पीहू कह रही है माँ से, ये माँ क्या हम लोग ऐसा पेपर बना सकते हैं। यस पीहू, तो माँ कह रही है हाँ पीहू, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, लेट अस ट्राई, चलिए बनाते हैं। अब माँ बेटी बनाने में लग गई, ठीक है ना। माँ से पीहू ने कहा, माँ कैन वी मेक सच पेपर, क्या हम ऐसा पेपर बना सकते हैं। तो माँ कह रही है यस पीहू, हाँ पीहू, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, लेट अस ट्राई, चलिए हम लोग बनावे। माँ बेटी की बातचीत है ये। अब आगे देखिए, ये नक्शा है पीहू और उसकी माँ का, ठीक है ना। अब ये एक्टिविटी है बच्चों, ये यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है। हम एक्टिविटी पे बातचीत बच्चों से अपने नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि चैप्टर को ऐसा पढ़ाएं कि हमारे बच्चे खुद से एक्टिविटी और सवाल जवाब खुद से कर सकें, ठीक है। तो अब आगे बढ़िए, एक्टिविटी अपने से कीजिए आप। आगे है, देखिए आगे ध्यान से देखिए बच्चों, आगे में एक्टिविटी 2 है, ये खुद से आपको करना है, ये हमें नहीं बताना है, आप खुद से देखिए। हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जो पढ़ाने की चीज़ है उसको हम ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज और ये तमाम चीज़ें बच्चों आपको खुद से करना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पेपर कैन बी पेंटेड विथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाइज, पेपर को नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल कहते हैं प्राकृतिक और आर्टिफिशियल कहते हैं जो बनाया जाता है। तो यहाँ है कि पेपर कैन बी पेंटेड, पेपर को पेंट किया जा सकता है विथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाइज, नेचुरल और आर्टिफिशियल डाइज से। नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक ए लीफ, जो नेचुरल डाइज है ना, आर मेड, बनाए जा, बच्चों बात समझ रहे हैं ना आप, नेचुरल डाइज कैसे बनता है ये हम आपको बता रहे हैं। नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम, नेचुरल डाइज बनाए जाते हैं फ्रॉम, किस चीज से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पेड़ पौधों के भिन्न भिन्न अंगों से, लाइक, अब वो अंग क्या है, लीफ से, द लीफ, फ्लावर फूल से, रूट से जड़ से, सीड से बीज से, और स्टेम से, ईटीसी इत्यादि। नेचुरल डाइज को हम पेड़ पौधों के पत्ती से, फूल से, जड़ से, बीज से, स्टेम से बनाते हैं। दस, इसलिए द प्रोड्यूस्ड नेचुरल डाइज आर सेफ टू यूज, और जो नेचुरल डाइज बनता है ना बच्चों, वो इस्तेमाल करने के में सेफ है, उससे कोई नुकसान नहीं है। दीज आर ऑल्सो यूज्ड टू कलर वेरियस मटेरियल्स, ये दीज आर यूज्ड, ये नेचुरल डाइज जो है ना बच्चों, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, किए जाते हैं या कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को कलर करने में, सच एज क्लॉथ्स, कपड़ों को कलर कर लीजिए, पॉट्स, बर्तन को कलर कर लीजिए नेचुरल डाइज से, चूंकि ये पेड़ पौधों के अंगों से बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखिए, ये स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, पीहू गिफ्टेड, पीहू गिफ्टेड हर मदर ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। अब पीहू जो है ना, ये अपनी माँ को एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बना के पेश की, गिफ्टेड, तोहफे में दी, पेश की। पीहू कह रही हैं, माँ थैंक यू
फॉर टीचिंग मी हाउ टू रिसाइकिल पेपर टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। माँ ने सिखाया था कि पेपर को, है ना, पेपर से कैसे ग्रीटिंग कार्ड्स बनता है। तो वही पीहू कह रही, माँ थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू रिसाइकिल पेपर टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। कि माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पेपर को रिसाइकिल करके कैसे ग्रीटिंग कार्ड बनता है ये आपने मुझे बताया, और हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं ग्रीटिंग कार्ड। पीहू कह रही है। तो माँ क्या कह रही है जरा सा सुनिए बच्चों। ओह पीहू, दिस इज लवली, ये तो बड़ा सुंदर तुम बनाई हो भाई ग्रीटिंग कार्ड। इट इज ए स्पेशल गिफ्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत खास तोहफा है। ये माँ की बोली है पीहू से, ठीक है ना। अब बच्चों ये एक्टिविटी 3 है, ये खुद से आप पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ। नाउ यू नो हाउ टू मेक रिसाइकिल्ड पेपर। अब बच्चों देखिए यहाँ बात चल रही है कि रिसाइकिल्ड पेपर कैसे बनता है। तो द पेपर वी सी इन बुक्स looks different from recycled paper as it is made from wood pulp. The paper we see in books, जो किताब में पेपर लगता है, जो हम देखते हैं, looks दिखता है, वो पेपर दिखता है, कैसा दिखता है, डिफरेंट, भिन्न दिखता है, फ्रॉम द रिसाइकिल्ड पेपर, जो पेपर रिसाइकिल्ड होके आता है वो थोड़ा अलग होता है उस पेपर से जो किताब में लगता है, ठीक है। एज इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, चूंकि ये लकड़ी के पल्प से, गूदे से बनाया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट फॉर दिस पर्पस, इसके लिए बहुत से पेड़ पौधों को काटा जाता है। बात समझ रहे हैं बच्चों आप। द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग दिस, द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग दिस पेपर आर सिमिलर टू द स्टेप्स ऑफ मेकिंग रिसाइकिल्ड पेपर। जो स्टेप इस पेपर को बनाने के लिए लिया जाता है वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है उस स्टेप्स के जो रिसाइकिल्ड पेपर के लिए होता है। आगे देखिए बच्चों, मेकिंग पेपर रिक्वायर्स मेनी ट्रीज, पेपर बनाने के लिए बहुत पेड़ पौधों की जरूरत होती है। एंड ए लॉट ऑफ वाटर एंड एनर्जी, पानी की और ऊर्जा की भी जरूरत होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज पेपर and other materials responsibly, use only when needed। पेपर बनाने के लिए बहुत से पेड़ पौधों को बच्चों काटा जाता है, उसमें पानी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, तब पेपर जाके बनता है। अब बच्चों एक चीज देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ एक ग्राउंड में लिखा है कि सो मच इफोर्ट इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग पेपर। सो मच इफोर्ट, बड़ी मेहनत लगती है पेपर बनाने में। सो मच इफोर्ट इज इन्वॉल्व्ड, शामिल होती है किस चीज में, इन मेकिंग पेपर, पेपर बनाने में। मतलब पेपर बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, ऐसे सीधे हम आपको बता दिए। अब बच्चों आगे देखिए, आगे डू यू नो है, यू हैव टू डू योर सेल्फ। यू हैव टू डू योर सेल्फ का अर्थ है आपको खुद से करना है। अब बच्चों आगे देखिए ध्यान से, आगे में है डिस्कस, आपको खुद से करना है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। एक्टिविटी 4 है, ये खुद से आपको करना है, ठीक है। आप पढ़िए और खुद से कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि हम बता दें आपको, ये अच्छा नहीं। हम पूरा चैप्टर आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको तमाम बातों से हम वाकिफ कराएं, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज पढ़ा दे रहे हैं आपको इस चैप्टर में, वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के पेपर को का इस्तेमाल करते हैं भिन्न भिन्न काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर यूज्ड फॉर क्लीनिंग, टिश्यू पेपर जो है वो साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। एज इट इज वेरी थिन, बहुत पतला होता है टिश्यू पेपर। सॉफ्ट, मुलायम होता है। एंड एब्जॉर्ब्स वाटर, और पानी को सोखता है। एब्जॉर्ब माने सोखना, समझ में आ रहा है बच्चों। कार्डबोर्ड इज थिक एंड हार्ड,
उसी प्रकार से पेपर से कार्डबोर्ड बनता है जो मोटा होता है, हार्ड होता है, एंड सो इट इज यूज्ड, इसलिए ये इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए? टू मेक बॉक्सेस, बॉक्स बनाने के लिए, फॉर पैकिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ताकि तमाम बहुत सारे सामान को उसमें पैक किया जा सके। समझ में आ रही बात आपको बच्चों? अब ये डू यू नो है जिसको खुद से आपको करना है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ठीक है, अब ये देखिए, मेकिंग रेस्पॉन्सिबल चॉइसेस इन आवर डेली लाइफ, हमारे रोजाना की जिंदगी में, वी कैन फॉलो ए 5 स्टेप प्लान टू रिड्यूस वेस्ट। हम लोग एक 5 स्टेप को, 5 स्टेप प्लान को हम लोग फॉलो करते हैं टू रिड्यूस वेस्ट, ताकि हम लोग जो बर्बाद कोई सामान को करते हैं वो उसमें कमी आ सके। दे आर कॉल्ड द 5 rupees of waste management, 5 RS of waste management। अब देखिए, द 5 RS आर क्या क्या है देखिए। रिफ्यूज, इसमें है सेइंग नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। जो जो चीज सेइंग नो, नो कह दीजिए, आप ना बोल दीजिए जिसमें सामान बर्बाद होता हो आपसे। सेइंग नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट, उन सामान को इस्तेमाल जब आप करते हैं लेकिन उसमें बर्बादी ज्यादा होती है तो उसको ना कीजिए, नो कह दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप्स, जैसे एक सिंगल यूज पेपर कप्स, पेपर से बना हुआ जो कप है उसमें सिंगल यूज होता है पेपर, उसको ना बोल दीजिए, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप्स। रेड्यूस, ठीक है ना, रेड्यूस यूजिंग थिंग्स केयरफुली, सामान को केयरफुली इस्तेमाल करो, सो दैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट, ताकि बर्बाद ना हो। वी जनरेट, फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो कागज के दोनों तरफ लिखिए, उससे कागज आपका बचेगा, बर्बाद नहीं होगा। रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करना है। यूजिंग समथिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर डिस्कार्डिंग इट, मैंने बार बार उसको इस्तेमाल करने को रीयूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग ए गिफ्ट बैग अगेन फॉर अनदर ओकेजन इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग इट अवे, कोई बैग है उसको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वो खराब हो जाए तो उसे आप हटा दीजिए, लेकिन एक बार इस्तेमाल करके उसको नहीं फेंकना चाहिए, उसको रीयूज कहते हैं, दोबारा इस्तेमाल। ठीक है बच्चों, अब आगे हम बढ़ते हैं। ये नोट टू द टीचर है, ये आप खुद से देख लीजिए, ये टीचर के लिए है, ये खुद से आपको क्या देखना है। अब आगे है रीपर्पस, इसमें है कि यूजिंग समथिंग इन ए न्यू एंड इनोवेटिव वे, कोई चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग समथिंग, कोई चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन ए न्यू एंड इनोवेटिव वे, बहुत एक अजीब ढंग से। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, अगर आप खिलौना बना रहे हैं या जो है डेकोरेशन माने सजावट का कर रहे हैं तो उसके लिए पुराने अखबार का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्रिएटिंग टॉयज और डेकोरेटिंग आइटम्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो ये रीपर्पस है। पुराना पेपर है तो उससे आप टॉय बना लीजिए और उसको आप सजावट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रीपर्पस दोबारा इस्तेमाल हो गया। अब रिसाइकिल है, रिसाइकलिंग इज ए प्रोसेस। रिसाइकलिंग क्या है ये देखिए, मेन बच्चों इसको समझना है आपको कि रिसाइकिल क्या है। तो रिसाइकलिंग इज ए प्रोसेस, रिसाइकलिंग एक प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स स्टेप्स, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, दैट कैन टर्न ए थिंग इनटू समथिंग न्यू, जो एक चीज को नया बना देता है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, और विच इन्वॉल्व्स स्टेप्स, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, दैट कैन टर्न ए थिंग, जो एक चीज को बदल देता है, किस चीज में, इनटू समथिंग न्यू, नए चीज में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है बच्चों, ओल्ड न्यूज़पेपर्स कैन बी रिसाइकिल्ड टू क्रिएट हैंड मेड पेपर,
जो पुराने अखबार हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर्स कैन बी रिसाइकिल्ड, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है टू क्रिएट, बनाने के लिए हैंडमेड पेपर, हाथ से बना हुआ पेपर, अखबार, ठीक है ना। तो लेट अस एक्सप्लोर दीज 5 RS लिटिल मोर। ये एक्टिविटी है नीचे, एक्टिविटी 5, इसको आपको खुद से करना है। तो आगे देखिए बच्चों, ये खुद से देखिए, ये आपको खुद से करना है, ध्यान से देखिए। तो ये ध्यान से देखिए, ये खुद से करना है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। ये खुद से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पेपर से, लेटस क्रिएटिव विथ पेपर, इसको हम आपको बताते हैं। लेटस गेट क्रिएटिव विथ पेपर, है ना। इसको देखिए, वन कैन मेक मेनी थिंग्स विथ यूज्ड पेपर्स। जो इस्तेमाल किया हुआ कागज होता है ना, उससे बहुत सारी चीज बनाई जा सकती है। वही हेडिंग है आपका बच्चों कि लेटस गेट क्रिएटिव विथ पेपर। पेपर जो इस्तेमाल शुदा है, जो इस्तेमाल किया गया, उससे बहुत सारी चीज फिर बनाई जा सकती है। हियर आर सम क्रिएटिव आइडियाज टू मेक टॉयज, उससे खिलौना बना लीजिए, एंड डेकोरेशंस और सजावट में को इस्तेमाल कर लीजिए, यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने अखबारों को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ देखिए, ये आपके ये सामान बना हुआ है, ये पुराने अखबार का ये सब चीजें बनी है, समझ गए ना। तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुराने अखबार को अपने जीवन में, पुराने अखबार को अपने जीवन में। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे होंगे। लेटस रिफ्लेक्ट है, ये खुद से आप पढ़िए और देखिए क्या है। ये पढ़ाने की चीज नहीं है, यहाँ आपको भरना है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस, ये खुद से करना है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये खुद से करना है। यह आपका यू आर गेटिंग योर चैप्टर ऑफ, यहाँ आपका चैप्टर आके खत्म हो जाता है। तो आज के क्लास में बच्चों आपको हमने बताया कि हाउ थिंग्स आर मेड, सामान को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। आपके क्लास 4 में ये चैप्टर है साइंस का, जिस पर हमने आज आपसे डिटेल्स बातचीत किया। बच्चों, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे या समझ रहे होंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, उसका उत्तर आप खुद से लिखिए। और आप लिखे उत्तर की नहीं, ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि वेदर यू हैव रिटन द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस और नॉट, ठीक है ना। और अगर मेरा ये साइंस के चैप्टर पढ़ाए जो हम आपको पढ़ाए हैं, ये अगर अच्छा लगा या बात को समझे, तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए। हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरी बात आप समझे कि नहीं, और समझने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल है, उसका उत्तर आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। कमेंट में आप हमें बताइए, ताकि हम जानें कि हमारे बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उसका उत्तर लिखे या नहीं। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।